नमस्कार दोस्तों, मैं एसएन शाह एसएन शिक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र राघोपुर और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार से मिलते हैं। वह बताएंगे कि ड्रम सीडर के द्वारा धान का खेती कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमको बताएंगे। हाँ, बोलिए सर। देखिए, धान की सीधी बुआई किसानों के लिए वरदान है, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है और उस बदलते हुए मौसम के परिवेश में यदि हम लोग धान की सीधी बुआई करते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और धान की सीधी बुआई मुख्य तौर से 4 प्रकार से होती है। जैसे एक तो है कि खेत ज़मीन तैयारी करके, और किसान बंधु है जो कि छिड़काव विधि से करते हैं। दूसरा है कि आप खेत की तैयारी कर लीजिए सूखा विधि से, और आपका है जो कि मशीन आता है धान का सीधी बुआई का, उस मशीन से भी आप कर सकते हैं। और तीसरा है कि आप है जो कि अपने खेत में खरपतवार लगा हुआ है, तब उसमें आप है जो कि ग्लाइकोफोसेट 41% एसएल दवा है देने के बाद जब खरपतवार 8 से 10 दिन में मर जाता है तो वो जो मल्टी क्रॉप सीड्रिल आता है उस मशीन में एक चैम्बर में मिश्रित खाद और दूसरे चैम्बर में बीज डालकर उसकी बुआई करते हैं। और एक तीसरी विधि है जो कि आप देख रहे हैं, हम लोग प्रक्षेत्र पर करवा रहे हैं। ये इस विधि को हम कहते हैं बेड सीडेड, गीला विधि के द्वारा राश ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई। और इस विधि में हम लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको जिस प्रकार से हम बिचड़ा तैयार करने हेतु कदवा तैयार करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग कदवा तैयार कर लिए हैं। इसमें 40 किलो डीएपी, 25 किलो पोटास, 10 किलो यूरिया और प्रति एकड़ की दर से 10 किलो जिंक सल्फेट, इसका है जो कि हम बेसल डोज देकर और ज़मीन को तैयारी कर दिए हैं, पाटा लगा दिए हैं। ज़मीन में हल्का फुल्का पानी है, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, और इसकी बुआई की जा रही है। इसमें हम लोग 1 एकड़ में 15 से 16 केजी बीज प्रति एकड़ की दर से इसमें हम लोग देते हैं। इस विधि में जो मेजर समस्या है वह खरपतवार का। तो खरपतवार जब इसमें उग जाएंगे तो हम लोग 21 दिन के बाद 20 पायरी बैग सोडियम और पायरेजो सल्फुरान 80 ग्राम पायरेजो सल्फुरान और 20 पायरी बैग सोडियम 100 ml प्रति एकड़ की दर से इसको यदि हम स्प्रे कर देंगे तो इसमें खरपतवार है जो कि समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि धान की सीधी बुआई राश ड्रम सीडर से जो हम करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या है, तो पहला फ़ायदा है समय की बचत, दूसरी बात है कि हमारा संसाधन की बचत, तीसरी पूंजी की बचत, चौथा श्रम की बचत, और पाँचवा जो है हमारा मिट्टी मजबूत होता है और जलवायु अनुकूल इसकी खेती होती है। तो और इसके बाद राश ड्रम सीडर के बाद यदि इसमें हम रबी फसल भी लेते हैं, इसको हम तुलना करते हैं, यदि 2 किसान हैं, एक किसान धान का रोपनी करके रबी फसल लेते हैं और दूसरा किसान धान का सीधी बुआई करके रबी फसल लेते हैं, तो जो धान का सीधी बुआई करके रबी फसल लेते हैं उसमें रबी फसल की उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रांसप्लांटेड राइस। तो ओवरऑल कहा जाए कि 1 एकड़ में यदि धान की हम खेती करते हैं तो 4 से 5 हज़ार रुपया प्रति एकड़ धान की सीधी बुआई से बचत है, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी ठीक ठाक रहता है। तो हम लोगों को धान का सीधी बुआई करना चाहिए और इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, और यह जलवायु अनुकूल खेती कार्यक्रम का बेहतरीन उदाहरण है। यह पाटा है जिससे ज़मीन लेवलिंग किया जाता है, चाहे धान खेत हो चाहे गेहूं का खेती हो। जहां ऊंचा से नीचा में लाने मिट्टी सीधा करने के लिए यह पाटा बहुत ही अच्छा है, जो कि पटना में मिलता है। आप चाहेंगे तो कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक के द्वारा आप मंगवा सकते हैं। आप देख सकते हैं धान बीज को ड्रम सीडर मशीन में भरा जा रहा है। इसके द्वारा खेती करने से किसान का आमदनी दुगना होना है। सरकार का मुहिम है कि कम लेबर के द्वारा धान का
या कोई भी फसल का खेती की जाए, जिससे किसान का आमदनी दुगना हो। हो गया, भर गया।